बीपीएससी में पेपर आउट हुआ है, अच्छा तो क्या चाहते हो? री एग्जाम। कुछ है सबूत? सर ये 2 पेज का सबूत लीजिए। अच्छा लो भाई री एग्जाम। 90 दिन हम लोगों ने यहाँ गुजारा, फिर कई दिन थानों में गुजारा, सड़कों पे गुजारा, लाठियों के बीच गुजारा, जेलों के बीच गुजारा। तो ये जो 90 दिन का संघर्ष है वो 1 मिनट के डिसीजन से कंप्लीट नहीं हो जाएगा। कोर्ट में क्या होता है ना, जैसा आपको कन्विंस करना होता है अपने फैक्ट्स को रख के, लॉ पॉइंट्स को रख के, जजमेंट को रख के। हम जितना कन्विंस कर देंगे, तो अभी हम लोग कन्विंस करने को दिया गया है, फिर विपक्ष कन्विंस करेगा। जो कन्विंसिंग पावर जिसकी ज़्यादा होगी उसकी विजय होगी। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। बीपीएससी की सुनवाई की तारीख थी, क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान? क्या कुछ मुद्दे पे बातचीत हुई? क्या हुआ? किसके पक्ष में फैसला आने वाला है? कितनी उम्मीद है? हमारे साथ हिमांशु सर है, उनसे ही जानते हैं। सर, सुनवाई में क्या कुछ हुआ? दरअसल जो 7 की सुनवाई चल रही थी उसी के कंटिन्यूएशन में आज की सुनवाई हुई। 16 से शुरू हुआ और उससे लेके लंच तक, फिर लंच से लेके लास्ट जो है आवर 4 o'clock तक सारी की सारी सुनवाई हुई। और जो भी सारे मुद्दे थे, अभिजीत सर का जो छूटा हुआ मुद्दा था उन्होंने उसको डिस्कस किया। उसके बाद वाई गिरी सर ने अपनी सारी बातों को रखा, फिर जो है अभिनव सर ने अपनी सारी बातों को रखा। तो जो रिट में जो पीआईएल में उनकी सारी बातें थी उनको उसने रखा, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ। फिर जज साहब ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, तो यही पूरी प्रक्रिया आज चली है। तो यही लगभग 10:30 से लेकर 4 बजे तक सोच लीजिए, बीच में 1 घंटे का ब्रेक था। 1 घंटे क्या लगता है, 45 मिनट का ब्रेक था। तो यही लगभग हम लोग 6 घंटे करीब जो है कॉन्टीन्यूअस ये सारी बातें रखी गई। चूँकि कोर्ट है, कोर्ट में जब तक आप अपनी बातों को रखेंगे नहीं, आपकी बातें ठीक से सुनी नहीं जाएंगी, आपसे बहुत सारे प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो यही से आगे सारा आज प्रक्रिया चला है। और जो 7 तारीख को डिस्कस हो गया था उसके आगे सारी चीज़ें चली। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। कल फिर ये जो है मॉर्निंग में 10:30 से शुरू हो जाएगा केस। सर, हर बार कहा जाता है कि आप लोगों के पास पुख्ते सबूत है, उसको लेके क्या कुछ चर्चा हुई है आज? क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले देखा कि 18 तारीख की सुनवाई से पहले खान सर भी आए थे गर्दनी बाग में सबूतों को लेकर, तो क्या हुआ उसको? दरअसल क्या है कि इन सब मैटर में ना इस तरह की बातें नहीं चलती जैसा हम लोग करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट कहेगा क्या बात है भाई, कहा सर बीपीएससी में पेपर आउट हुआ है, अच्छा तो क्या चाहते हो? री एग्जाम। कुछ है सबूत? सर ये 2 पेज का सबूत लीजिए। अच्छा लो भाई री एग्जाम। इस तरह चीज़ें नहीं होती हाई कोर्ट में। आपकी सारी चीज़ों को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब जज साहब डिसीजन देंगे तो डिसीजन कई सारे केस में काम आता है। और जज साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं। और यहाँ पे कानूनी पक्ष पे लड़ाई हो रही है। यहाँ बातों पे लड़ाई नहीं होती कि हम किसी पे आरोप लगा दें, वो आरोप लगा दें, उससे नहीं बात होती। हम सारे तथ्यों को रख रहे हैं। हम एग्जामिनेशन प्रोसेस की शुरुआत से लेकर अब तक जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उन सारी चीज़ों को रखे हैं। सारे जितने भी हमारे लर्नेड वकील साहब हैं उन्होंने सारी बातों को रखा है। और फिर उसका जो है हम लोग उसको जो है कोलैबोरेट कर रहे हैं कि कैसे इसका री एग्ज़ाम से संबंध है, क्यों री एग्ज़ाम चाहिए। जज साहब हम लोग से बार बार यही प्रश्न पूछे, क्यों री एग्ज़ाम चाहिए, क्यों आप चाहते हैं कि यकीन होनी चाहिए, वो प्रश्न पूछते हैं। फिर जो है विपक्ष यानी बीपीएससी के वकील साहब अपनी बात कहते हैं। तो अभी तो उनकी बात बाकी है, तो अभी हम लोग की सारी बातें सुन ली जाएंगी। फिर जो चीज़ें बाकी रह जाएंगी, फिर जो है बीपीएससी के वकील साहब हैं वो सारी बातों को रखेंगे। उसके बाद फिर जो है जज साहब सारी बातें जो सुन लेंगे, फिर वो हो सकता है कि कुछ निर्णय उस समय दें या फिर सुरक्षित रखें 2-4-5 दिन के लिए, फिर निर्णय दें। तो इसलिए ये लड़ाई लंबी है। मैं बार बार कहता हूँ कि 90 दिन हम लोगों ने यहाँ गुजारा, फिर कई दिन थानों में गुजारा, सड़कों पे गुजारा, लाठियों के बीच गुजारा, जेलों के बीच गुजारा। तो ये जो 90 दिन का संघर्ष है वो 1 मिनट के डिसीजन से कंप्लीट नहीं हो जाएगा। और जो भी डिसीजन होगा लैंडमार्क डिसीजन होगा। एक साथ 6-6, 7-7 केस सुने जा रहे हैं, तो इसलिए इट विल टेक टाइम। तो आज सारी यही घटनाएं घटी। सर, आपने बात की लाठियाँ भी चली, तो क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? देखिए ये तो जज साहब को निर्णय लेना है ना, यकीन होगा। लेकिन हाँ, उन्होंने इन बातों को रखा कि साहब तो भाई जब आप लाठियों की बात करेंगे तो जज साहब आप पूछेंगे कि लाठियाँ क्यों चली, तो हम लोग कहेंगे कि साहब हम लोग अपनी मांग को रख रहे थे इसलिए लाठियाँ चली। तो फिर विपक्ष कहेगा साहब लाठियाँ ये इसलिए खा रहे थे कि चाहते थे एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। तो वो अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कहेंगे। उनकी बात भी सही है, हमारी बात भी सही है। जज साहब फिर निर्णय करेंगे किसकी बात सही है, किसकी बात बिहार के भविष्य के लिए है, किसकी बात यहाँ के युवाओं के लिए है, कौन सही डायरेक्शन में सोच रहा है, ये सब जज साहब निर्णय लेंगे। तो फिर उसके हिसाब से निर्णय होगा। सर, आपने कहा कि 6 घंटे तक आज लगातार सुनवाई हुई है और बीच में थोड़ा ब्रेक हुआ, लेकिन सुनवाई लगभग 6 घंटे की थी। क्या लगता है किसके पक्ष में फैसला आएगा? देखिए हम लोग अभी अपनी सारी बातें रख रहे हैं, फिर बीपीएससी के अधिकारी अपनी बात, बीपीएससी के वकील साहब अपनी बात रखेंगे। कौन कितना प्रभावशाली है ये तो सबको मालूम है कि इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, ये बीपीएससी भी स्वीकार करे तभी तो उसने री एग्ज़ाम कराया। लेकिन ये री एग्ज़ाम और सारा का सारा इरेगुलरिटीज़ कहाँ तक हुई हैं कि री एग्ज़ाम जो है प्रश्न का समाधान है, इसी पे भी चर्चा होना बाकी है। तो
तो ये सारी चीज़ें हो रही है, कल ही बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जिस प्रकार जज साहब का पूरा शुरू से लेकर अंत तक था, वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्विंस हो रहे थे। लेकिन अभी हम लोग को और कन्विंस करना है। कोर्ट में क्या होता है ना, जज साहब को कन्विंस करना होता है अपने फैक्ट्स को रख के, लॉ पॉइंट्स को रख के, जजमेंट को रख के। हम जितना कन्विंस कर देंगे, तो अभी हम लोग कन्विंस करने को दिया गया है, फिर विपक्ष कन्विंस करेगा। जो कन्विंसिंग पावर जिसकी ज़्यादा होगी उसकी विजय होगी। तो निश्चित रूप से विजय हम लोग की होगी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी बीपीएससी के चेयरमैन को फटकार लगाई है, तो क्या हाईकोर्ट की तरफ से भी उन पे भी सवाल उठाए जाएंगे, उन पे भी कोई कार्रवाई होगी? वो तो अभी नहीं कहा जा सकता, जब वो चेक इन होगी तब बात की होगी। अभी ऐसा नहीं कि जज साहब वहाँ बैठे हुए हैं, हाँ कहाँ भाई बीपीएससी के चेयरमैन आओ खड़े हो, ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। बीपीएससी का चेयरमैन एग्ज़ाम कराता है, लाठी वो नहीं चलवाया, लाठी तो डीएमएसपी ने चलवाया, ठीक है। जेल उसने नहीं भेजा, जेल तो जज साहब ने भेजा। तो कई लोग इसमें शामिल होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन देखिए, जब इसकी चेक इन होगी तो कार्रवाई भी उसी हिसाब से होगी। लेकिन उसके बारे में भी कह नहीं सकते, जब तक सारा का सारा हम लोग का केस सुना नहीं जाएगा, कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक निर्णय क्या होगा, कितना हमारे पक्ष में होगा, कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी नहीं, इसमें ये सब डिस्कशन होगा। तो क्या फिर से सुनवाई होने वाली? हाँ, फिर से फर्स्ट मॉर्निंग 10:30 से फिर करना। जब तक जज साहब ने उसी ने बोला था कि जब तक सुनवाई कंप्लीट नहीं हो जाएगी, क्योंकि विपक्ष के लोग चाह रहे थे कि इसको आगे बढ़ाना, पूरा कंक्लूड होना चाहिए। अब फैसले पे आके ही ये सुनवाई, मतलब कंक्लूजन हो जाएगा, सारा का सारा डिस्कशन हो जाएगा, फैसला उसके बाद लिखने में टाइम लगता है। मतलब फैसले तक सुनवाई हाँ, चलती रहेगी। फैसले तक सुनवाई चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हिमांशु सर मौजूद थे। बीपीएससी 70वीं पेपर लीक के मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ फैसला आता है, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। इन्हीं तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तेज़ खबर। धन्यवाद।